देखिए, इस बार केजरीवाल जी का जीतना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। ये फ्री का फंडा दे के ये कब तक जनता को उलझाए रखेंगे, और ये फ्री का जो बेसिक चीज़ देता है तो वो फिर तो जनता से ही लेता है। देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई बेसिक वोट नहीं है, उसका जो कांग्रेस का वोट जो है उसका वो वोट शिफ्ट किया है आम आदमी पार्टी में। तो अब लोग 10 साल में पूरे ठगे ठगे दिल्ली में महसूस कर रहा है। जो एक रूम बनना था स्कूल का, जो हाई क्लास रूम कहते हैं, उसमें कितना घपला हुआ है जब वो निकलेगा तब पता चलेगा। एक एक रूम में 25-25 लाख का प्राक्कलन बना है। एक हरियाणा के लाल भी चुनाव में उतरे थे, कहा था कि अगर आप मानते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, हरियाणा का सच्चा सबूत है, तो उसके लिए वोट करना। बहुत कम वोटिंग देखने को मिली आम आदमी पार्टी में, कुछ जगह नोटा से भी टक्कर देखने को मिली, जमानत जब्त करा ली। अब कांग्रेस का जिस तरीके से वोट काटने का काम इस समय कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने किया है, अब उस पर क्या राय देंगे? और कुछ महीने बाद सेम चीज़ें होगी दिल्ली के अंदर, जहां आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के वोट कम है, तो क्या कांग्रेस भी वोट काटने का काम करेगी? बदले की राजनीति हो जाएगी क्या एक तरीके से? देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई बेसिक वोट नहीं है, उसका जो कांग्रेस का वोट जो है उसका वो वोट शिफ्ट किया है आम आदमी पार्टी में। तो अब लोग 10 साल में पूरे ठगे ठगे दिल्ली में महसूस कर रहा है। इसलिए महसूस कर रहा है, जो मान लीजिए कुछ भी था कांग्रेस में, जो 15 साल में शीला दीक्षित के समय विकास हुआ, वो विकास ये 10 साल में नहीं दिखा गया। और मान लीजिए कुछ स्कूल का पैटर्न चेंज किया, नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हुआ। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मान लीजिए कुछ स्कूलों में सुधार हुआ, कुछ स्वास्थ्य में जो है ना सुधार हुआ, लेकिन आप देखेंगे जो सब जगह सुधार की भावना नहीं रही ना। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक 500 से ज़्यादा खुला, सब जगह पूरा नहीं काम कर रहा है। 50% तो मोहल्ला क्लिनिक इनका फेलियर ही है। और सारे बेसिक बात पर आम आदमी पार्टी यदि आम आदमी ही कहे तो वो आम आदमी के लिए क्या किया? अभी तक तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये फ्री का फंडा दे के ये कब तक जनता को उलझाए रखेंगे, और ये फ्री का जो बेसिक चीज़ देता है तो वो फिर तो जनता से ही लेता है। सज्जन जी, 3 चीज़ों की बात करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं शिक्षा, उसमें वर्ल्ड क्लास की शिक्षा बना दी, जब बाहर के लोग आते हैं तो मोदी जी हमारा स्कूल दिखाते हैं। दूसरी चीज़ कहते हैं कि स्वास्थ्य ऐसे कर दिया कि कोई भी गरीब जाता है मुफ्त में इलाज मिलती है, मुफ्त में दवाई मिलता है। तीसरा बोलते हैं कि हमने दिल्ली को पूरा बदल के रख दिया है। जिस तरीके से पहले का पैटर्न चला आता था, सड़कें बनाई जाती थी ख़राब होती थी, अब हम लंदन पेरिस जैसी सड़कें बना रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इन 3 दावों में? देखिए, यहाँ स्वास्थ्य पर जहाँ तक आप बात कीजिएगा तो स्वास्थ्य पर जो है ना, जो केंद्र सरकार का यहाँ हॉस्पिटल है, आरएमएल है, आरएमएल देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। अभी भी वहाँ से अच्छा इलाज एम्स में भी नहीं होता है। आप पाएंगे कोई बड़े से बड़े मरीज यदि होता है तो आरएमएल में शिफ्ट किया जाता है। एम्स में भी उतना तकनीक से इलाज नहीं होता है, लेकिन एम्स और आरएमएल और मान लीजिए यहाँ जो एक महिला का हॉस्पिटल है कनॉट प्लेस में, वो 3 जो है ना भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल है। बाकी 54-55 हॉस्पिटल जो पूरे दिल्ली राजधानी में है वह दिल्ली सरकार के ही अंदर आता है। तो आप ये मान के चलिए, जो अभी जो मिलावट की बात आई है, वो 53 दवाई जो बेसिकली जो सब दवाई में दिल्ली सरकार के सब हॉस्पिटल में वो सप्लाई होता है, यदि दवाई ही ठीक नहीं मिलेगा, दवाई ही शुद्ध नहीं रहेगा, तो उसका इलाज क्या होगा? डॉक्टर को करने से क्या होगा? वो तो डॉक्टर तो बेचारा निरीह है, वो तो कुछ समझ नहीं रहा है, चूँकि सप्लाई जो दे रहा है वो सरकार के अधीन है, और वो सरकार के अधीन जो कंपनी आ रही है इस पर तो कोई सरकार का कोई काम नहीं हुआ। आप देखेंगे जो डीटीसी का जो व्यवस्था है, जो 10 साल में चरमराया है, आप देखेंगे जो नई बिजली वाली जो बस आई है, वो सारी बस 1 नंबर का बस 5 मिनट के अंदर चला जाएगा, फिर 2 घंटा नहीं आएगा, खाली दौड़ते रहता है। कोई इस पर इस सरकार का कोई मतलब अमली जामा नहीं है, कोई रोक नहीं है, और जनता बस स्टॉप पे परेशान होते रहती है। ये डीटीसी का हाल हो गया है। स्कूल बताइए, स्कूल का हाल क्या है? स्कूल का हाल जो है ना, ये काफ़ी कुछ सुधारा है स्कूल, ऐसी बात नहीं है जो नहीं सुधारा है, गलत मैं नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन वो सुधार जो है ना कुछ प्रतिशत में दिखाया गया है। आप मेरे साथ यदि चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे स्कूल है जो वहाँ जो है ना वहाँ कोई विद्यार्थी जाने को तैयार नहीं है। अभी क्या कहेंगे ये सब स्कूल 10 साल में और क्या किए, ये 10 साल में तो कुछ किए नहीं। जो एक रूम बनना था स्कूल का, जो हाई क्लास रूम कहते हैं, उसमें कितना घपला हुआ है जब वो निकलेगा तब पता चलेगा। एक एक रूम में 25-25 लाख का प्राक्कलन बना है स्कूल को सुधारने के लिए। तो ये किया गया है। जैसे कि देखिए शीश महल में 48 करोड़ का कोई घर होता है जी, कोई सीएम है कि चाहे कोई है, ये रिपेयर करने के लिए 48 करोड़ 50 करोड़ मायने रखता है ना। इस तरह से यदि जनता को ये ठगेंगे तो कब तक ठगेंगे। और आपने देखा जो इनका साथी समा था सब तो इनसे हट गया। अन्ना हजारे हट गया, कुमार विश्वास हट गया, बहुत प्रशांत जो है ना वकील साहब थे वो हट गए। वो सारा चीज़ तो इससे हट गया। योगेंद्र यादव था, कट गया। आज आप देखेंगे केजरीवाल को जो अकेला पड़ा हुआ है। एक संजय सिंह है और कुछ लोग हैं जो आपसी में मिला हुआ है और अपना थोड़ा भजा रहा है सीधा सीधी। तो कट्टर ईमानदार नेता का दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला? अगर हम बात करें 2025 के फरवरी में होने वाले चुनाव हैं दिल्ली के अंदर, तो कट्टर ईमानदार केजरीवाल जनता दोबारा चुनेगी क्या? देखिए इस बार केजरीवाल जी का जीतना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 10 साल में दिल्ली के जनता ऐसा ठगा महसूस कर रहा है। हाँ, गरीब लोगों को कुछ राहत हुआ है, फ्री में बिजली बिल में कुछ जो है ना ये किया हो गया है, लेकिन वो गरीब आदमी इस चीज़ को नहीं बुझ रहा है जो हमारे महंगाई पे इसका क्या असर है। जो बेसिक दूसरे बिल पर जो उसका ज़्यादा डाटा गया है, चूँकि वो तो अपने बाप घर से नहीं देगा फ्री। सब बिजली कंपनी जो है, आप देखिए सरकार है, सरकार को ये सब चीज़ टेस्ट करना चाहिए। बिजली कंपनी जितना है, बेसिक जो मीटर है, सरकारी जो मीटर है 25 साल पहले का, उससे जितना यहाँ बिजली सप्लाई दे रहा है कंपनी, उसका मीटर जो है ना सीधे 3 गुना 4 गुना तेज है। इस चीज़ पे कोई सरकार काम नहीं कर रही है। बिजली कंपनी जनता को मुफ्त का ठग रही है और मुफ्त का परेशान करके मुफ्त का इतना पैसा ठग रही है जिसका हिसाब नहीं है। सरकार का कोई इस पर रोक नहीं है। ये इस बार दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी को समझ आ जाएगा जो क्या होता है चुनाव, ठीक है। और यह किसी भी हालत में इस बार जनता तो नहीं इनको माफ़ करने जा रही है। जो बेसिक जो रिजल्ट आ रहा है भीतर का, जैसे कि आपने देखा जो हरियाणा चुनाव में भी कूदने गए, ये क्या हुआ? ये कांग्रेस का कुछ खेल बिगाड़े हैं। ऐसा नहीं है जो खेल बिगाड़े नहीं है, कांग्रेस का खेल बिगाड़े हैं। जो कम सीट हुआ है कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है वो इसमें खेल बिगाड़ा है ये लोग, जो बहुत तरह की बात है। लेकिन फिर भी हरियाणा के जनता ने जो है ना बेसिक सुरक्षित वोट, जो सुरक्षा का जो भाव देखा है भाजपा में, उसके तहत वहाँ वोटिंग की है। और जो लोकसभा में जो निराकरण हुआ है उसी का मतलब आकलन है। जो सुरक्षा का भावना जो देख रहा है जनता, वो भाजपा के प्रति देख रहा है, इसलिए बेसिक वोट उसका लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है जो वोटिंग कमी हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं कोई इल फुजूल की बात नहीं है। और लगातार जो है ना इस पर काम कर रहा है भाजपा, मेहनत कर रहा है अपने अथक प्रयास से जो है ना समाज को। जहाँ तक जो होता है, महंगाई तो दरकिनार सब देशों में बढ़ा है, ऐसा नहीं है जो यही ठो बढ़ा है, लेकिन फिर भी विदेश नीति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का रहा, आज तक ऐतिहासिक विदेश नीति रहा है। ऐसा विदेश नीति किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा है। ये बेसिक बात है जिसके चलते भारत के लोगों को खास करके विश्वास है मोदी जी पर, जो ये भरोसे के आदमी हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से देखा आपने, सजन जी ने बताया कि हरियाणा चुनाव में क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जिसके कारण ये वोट जो दिखने को मिला, जो रुझान आ रहे हैं अभी, उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट में तब्दील होते हुए आप देखेंगे कुछ ही समय में। अब तो 3 बजे का समय है, अब लगभग 1-2 घंटे के अंदर जो भी आपके पास निर्णय आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि भाजपा की सरकार हरियाणा में एक बार फिर से 10 सालों के बाद तीसरी बार बनने जा रही है। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।